दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच महायुति के सहयोगी पार्टियों बीजेपी और शिवसेना के बीच तनाव तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब इसी राजनीतिक उथल-पुथल के माहौल में पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए राजनीतिक चालें चलना शुरू कर दिया है। 2022 की राजनीतिक उठापटक के बाद मुकाबले में शांत दिखाई देने वाली उद्धव ठाकरे अब मुंबई वीएमसी चुनाव को लेकर पूरी ताकत से मैदान में उतर आए हैं। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में उन्होंने शिंदे कैंप के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की घर वापसी करवाकर राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। ये कदम यूबीटी खेमे के लिए उत्साह बढ़ाने वाला माना जा रहा है, तो वहीं महायुति में बेचैनी साफ झलक रही है। दूसरी ओर बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच चल रही दूरी भी महायुति की राजनीति को और जटिल बना रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की बढ़ती सक्रियता और रिवर्स पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ने विपक्षी गठबंधनों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे अपने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM और स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग के बाद अब कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच तनाव नए स्तर पर पहुंच गया है। यह इलाका राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यही क्षेत्र शिंदे गुट के प्रमुख नेता और सांसद श्रीकांत शिंदे का संसदीय क्षेत्र भी है, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान का राजनीतिक किला भी इसी किले में मौजूद है। नतीजतन निचले स्तर पर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान और घमासान रोज बढ़ रहा है। इन घटनाक्रमों के साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में महायुति के भीतर की दरारें और गहरी हो सकती है, जबकि उद्धव ठाकरे की रणनीतियों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर नए समीकरण बनने की उम्मीद है। आपको बता दें कि हाल ही में महायुति में शामिल शिवसेना के मंत्रियों ने कैबिनेट मीटिंग को स्किप कर दिया था, जिसका कारण बीजेपी पर उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ने का आरोप बताया जा रहा है। बीजेपी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसी बातें सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले दोनों पार्टियों के बीच नेता तोड़ने का खेल तेज हो गया है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो बीजेपी के शिंदे गुट के 3 नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिससे महायुति में और ज्यादा असंतोष फैल गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 1 साल में काफी उथल-पुथल देखने को मिली है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चल रही सरकार को विवादों, किसान आत्महत्याओं, नगर निकास चुनाव में हिंसा और भूमि घोटाले जैसे मुद्दे का सामना करना पड़ा है। लोकल बॉडी इलेक्शन के पहले चरण में ही कई जिलों में शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगे, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और नकदी जब्त की गई। इससे साफ है कि महायुति के भीतर की एकता सिर्फ दिखावे की है और ग्राउंड लेवल पर टकराव बढ़ रहा है। दोस्तों, नवी मुंबई में महानगर पालिका चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति में बड़े बदलाव होने लगे हैं। कई नेता अपनी पार्टियां बदल रहे हैं और नए कैंप में जा रहे हैं। इसी कड़ी में एकनाथ शिंदे के शिवसेना के 3 नेता शिरीष काशीनाथ पाटिल, मयूर ठाकुर और संदीप साल्वे अपने काफी सारे समर्थकों के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में शामिल हो गए हैं। इनकी जानकारी खुद शिवसेना यूबीटी ने दी है और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इन सभी नेताओं और समर्थकों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस मौके पर कई बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें सुभाष देसाई, राजन विचारे, विठल मोरे और नवी मुंबई जिला प्रमुख प्रकाश पाटिल भी शामिल थे। अब इतने नेताओं का एक साथ आना ये दिखाता है कि यूबीटी नवी मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उधर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भी अब हेल्थ ब्रेक के बाद फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में उनकी राज ठाकरे से मुलाकात हुई, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि मनसे और यूबीटी के बीच नया गठबंधन बन सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकती हैं। इन सभी घटनाओं के साफ नजर आ रहा है कि नवी मुंबई में चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है और आने वाले दिनों में और भी बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। संजय राउत ने तो यहां तक का दावा किया कि शिंदे गुट के 35 विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिससे शिंदे की शिवसेना पूरी तरह बिखर जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोकल इलेक्शन में पैसे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, जो महायुति की हताशा दिखाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में हाल के विधानसभा चुनाव के बाद एमवीए से 83 रनर अप उम्मीदवार महायुति में शामिल हो गए हैं, जिनमें से 26 बीजेपी में, 13 अजीत पवार की एनसीपी में और 7 शिंदे की शिवसेना में गए हैं। लेकिन अब उल्टा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां शिंदे गुट से नेता यूबीटी या बीजेपी की ओर रुख कर रहे थे। नवी मुंबई जैसे इलाकों में ये बदलाव यूबीटी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ शिवसेना का पुराना बेस अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर ऐसे ही डिफेक्शन जारी रहे तो बीएमसी चुनाव में यूबीटी मजबूत स्थिति में आ सकती है।
आपको बता दें कि जब से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे ने अपनी अलग शिवसेना बनाई और पार्टी के चीफ बने, तब से उनके सामने एक नहीं बल्कि कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई है। अब आने वाले निकाय चुनाव ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। जब से पहली चुनौती बीजेपी के साथ रिश्ते सुधारने की है। सिंधुदुर्ग में शिवसेना के विधायक नीलेश राणे के स्टिंग ऑपरेशन के बाद दोनों पार्टियों के बीच काफी तनाव पैदा हुआ है। शिंदे को अभी एक खटास दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये महायुति सरकार में दोनों दल साथ मिलकर काम करते हैं। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो सरकार के भीतर भी असर दिख सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि शिवसेना के पुराने प्रभाव वाले इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना। इन इलाकों में चुनावी माहौल लगातार बदल रहा है और नेता भी पार्टी बदल रहे हैं। अगर निकाय चुनाव में शिंदे की शिवसेना कमजोर हुई तो महायुति सरकार में उनके दल की अहमियत कम हो सकती है। हालांकि शिंदे अभी भी केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में ताकत दिखाना उनके लिए बेहद जरूरी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुंबई चुनाव से पहले नेताओं का इधर उधर जाना और तेज होना, दूसरी ओर हर पार्टी अपनी टीम मजबूत करने में लगी है और इसी वजह से राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, माना जा रहा है कि शिवसेना के तेज हमलों के बाद बीजेपी थाने में शिंदे गुट को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने समय रहते दिल्ली जाकर बातचीत की और हालात को अपने पक्ष में संभाल लिया। कुल मिलाकर आने वाले निकाय चुनाव एकनाथ शिंदे के लिए राजनीतिक परीक्षा की तरह है, जहां उन्हें पार्टी की ताकत, बीजेपी के साथ रिश्ते और जनाधार तीनों को संभाल कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन हाल की घटनाओं से लगता है कि चुनौतियां और बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर देखें तो लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच बदलीपुर जैसे इलाके में मारपीट की घटनाएं हुई, जहां वोटिंग के दौरान झड़पें हुई। रायगढ़ में शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी के बीच हिंसा देखी गई, जबकि बीड़ में अजीत और शरद पवार गुटों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। ये घटना महायुति की एकता पर सवाल उठाती है। इसके अलावा कुछ जगहों पर दुश्मन पार्टियां भी गठबंधन कर रही हैं। 2022 के शिवसेना स्प्लिट के बाद शिंदे गुट और यूबीटी गुट दुश्मन बने, लेकिन लोकल लेवल पर समीकरण बदले रहे। नीतीश राणे जैसे नेताओं ने शिंदे पर सवाल उठाए कि उनके कार्यकर्ता यूबीटी उम्मीदवार का समर्थन क्यों कर रहे हैं। इससे शिंदे गुट में आंतरिक असंतोष साफ झलक रहा है। शिंदे ने खुद देवेंद्र फडणवीस के साथ रिफ्ट को स्वीकार किया और लोकल बॉडी पोल्स के दौरान बीजेपी शिवसेना के बीच तनाव बढ़ गया। पुणे नगर निगम के चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं। यह दिखाता है कि शहर की राजनीति में अभी काफी अभाव है। महाराष्ट्र में महायुति का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और वो मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ एमवीए के नेता प्रचार में ज्यादा दिख नहीं रहे, जो उनके लिए चिंता की बात बन गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे उलटफेर पहले भी देखे गए हैं, लेकिन इस बार निकाय चुनाव सरकार की स्थिरता पर असर डाल सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ चुनावों के रिजल्ट पर स्टे लगा दिया है, जिससे और ज्यादा ड्रामा होने की उम्मीद है। उद्धव ठाकरे की सक्रियता से यूबीटी में नई जान आई है, जबकि शिंदे गुट को अपनी एकता बनाए रखने की चुनौती है। अगर 35 विधायकों के डिफेक्ट करने की बात सही साबित हुई तो महायुति में बड़ा बदलाव आ सकता है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि शिंदे को अब बीजेपी के साथ रिश्ते संभालने के साथ साथ ग्राउंड पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिन रोमांचक होने वाले हैं। निकाय चुनाव न सिर्फ लोकल लेवल पर बल्कि राज्य सरकार की दिशा भी तय करेंगे। उद्धव ठाकरे की रणनीति कामयाब होगी या शिंदे अपनी चुनौतियों से पार कर पाएंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि महायुति के भीतर की कला विपक्ष को मजबूत कर रही है और जनता की नजरें इन सब पर टिकी हुई है। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या शिंदे गुट टिक पाएगा या यूबीटी की वापसी होगी? कमेंट में बताएं, हम जरूर जानना चाहेंगे। अब मिलते हैं वापसी अगली अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए 4PM।